इस टाइम जो है ना इटली के डॉक्यूमेंट्स बनना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया, और जिन लोगों ने इतनी स्ट्रगल की है, जो फैमिली मैन है, वो फैमिली को लाने के लिए, बच्चों को लाने के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया ना कि बिल्कुल इंसान कहता है कि यार मैं क्या करूँ, फैमिली को ना लाऊं तो फैमिली नहीं जीने देती। और इतना पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स का मसला है, फिर यहाँ आकर डॉक्यूमेंटेशन इतनी इतनी लंबी फिंगर डेट्स मिल रही है। इतनी स्ट्रगल करके एक इंसान बच्चों को लाता है, और उसके बाद फिर और बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि बच्चे के यहाँ पे, मतलब आप बच्चों को बाहर इसलिए तो नहीं ना लाते कि आप लाकर उनको कत्ल कर दो या उनको मार दो, तो भाई फिर पाकिस्तान में रहने देते, फिर यहाँ पे लाने की ज़रूरत ही क्या है। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं जी, अपनी बेटी को कत्ल कर दिया, बेटे को ये हो गया वो हो गया। तो इतनी मेहनत करके क्या आप बच्चों को बाहर इसलिए लाते हैं कि यहाँ लाकर उनको कत्ल कर दिया जाएगा और उनको कोई, आपको कोई पूछने वाला ही नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। ये है जी हमारा फ्राइडे का शूट किया हुआ था। मैं बेटे को जो है वो सुबह सुबह स्कूल छोड़ने आई थी। मौसम बस ऐसा ही हो रहा, आजकल सूरज निकल नहीं रहा, धूप तो है नहीं है, बारिशों का मौसम है। ये दिसंबर का वैसे ही बारिशों का मौसम होता है। तो अभी जो है वो स्कूल का टाइम नहीं हुआ था, स्कूल का जो है ये दरवाज़ा जो है ना वो पूरे 8:20 पर ही ये लोग खोलते हैं। तो पेरेंट्स खड़े हुए हैं बच्चों को लेकर। मैं भी आज 3 से 4 मिनट पहले आ गई थी, और हर तरफ क्रिसमस 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 यही कुछ चल रहा है अभी। बच्चों को जब आप यहाँ पे ले आते हैं ना, ये बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है कसम से, कि क्या करें। बच्चों को आप कितना भी घर में सिखा लें, जब इर्द गिर्द एक जैसा माहौल है, एक कल्चर है, तो फिर ना उनको समझाना, ख़ास तौर पे जो छोटी एज के बच्चे ना 3 to 4 5 ईयर्स के, इनको जब बच्चा 7 ईयर्स का हो जाए ना, उसमें इतनी समझ आ जाती है कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो उसको पिक करता है, वो अच्छी बुरी चीज़ों को उसे थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है आपको यहाँ पर ला करना, बच्चों को सिखाना और करना। तो मैं भी जो है ना आज अपने बेटे को ड्रॉप करके ना स्कूल, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो सेक्रेटेरिया से एक एप्लीकेशन लिखवाती हूँ। उसमें मैं लिखवाती हूँ कि मेरा बच्चा जो है ना वो क्रिसमस से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ना उसे करवाया जाए। क्योंकि जब आप स्कूल का फॉर्म फिल करते हैं ना, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आपने कैथोलिक रिलीजन फॉलो करवाना है बच्चे को, वो प्रैक्टिस करेगा कि नहीं। तो आप सिंपली ऑलवेज ए बीइंग मुस्लिम हम कह देते हैं कि नहीं जी, हमारा बच्चा कैथोलिक रिलीजन जो है ना वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा, ना उसे किसी किस्म की प्रैक्टिस करवाई जाए। तो अब मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो सेक्रेटेरिया से एक एप्लीकेशन लिखवाती हूँ, और वो फिर जो है ना स्कूल में सबमिट कराती हूँ। तो मैं वही जा रही थी। सबसे पहले जी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो फ्री में देखी जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, और कमेंट बॉक्स में लाजमन बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, या जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपके काम आ रही हैं, किस हद तक आ रही हैं। अच्छा जी, खैर मैं ये सेक्रेटेरिया आई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनसे एक एप्लीकेशन रिटर्न करवाती हूँ कि ना ही तो क्रिसमस फेस्टिवल में मेरा बेटा आएगा, जो भी स्कूल में होगा ऑब्वियस है, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। वो जब ये सारी चीज़ें देखेगा तो वो फिर घर आके सवाल जवाब करता है मुझसे। छोटे बच्चे जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें पिक करते हैं। मैं उसे घर में सिखा रही हूँ नबियों की कहानियाँ, सारा कुछ ठीक है। मैं अब लोग बहुत सारे जो है ना वो नेगेटिव भी कहेंगे जी, फिर ऐसे कंट्री में नहीं आना था, ये नहीं होना था। भाई जहाँ अल्लाह ताला ने रिस्क लिखा हो ना, वहाँ आपको जाना ही पड़ता है, और आप हर इंसान अपनी बेहतरी के लिए देखता ही है। मेरे हस्बैंड को पता नहीं कितने ईयर्स एंड ईयर्स हो गए यहाँ पे रहते हुए। तो ऑब्वियसली जब वो यहाँ पे हैं, उनका सेटअप है, तो हमें तो आना ही था। तो जिन चीज़ों से आप बच सकते हैं और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है, तो वो आप ये काम कर सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में रहते हुए भी लोग बड़ा कुछ कर रहे हैं, दिवालियाँ मना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या रंगोलियाँ खेल रहे हैं, लेकिन ये कि जब आप बाहर आते हैं ना तो आपको ज़्यादा फिक्र हो जाती है। तो खैर मैं यहाँ पे आई थी, ये स्कूल का जो है ना, ये यहाँ पे बड़े बच्चों का है, वो जहाँ मेरा बेटा जा रहा है वो छोटे बच्चों का है। तो ये है कि ऑफिस भी इनका इधर ही है। तो मैं जो है ना वो यहाँ पे आई थी, मैंने सोचा कि इनको जो है ना वो मैं बोलती हूँ कि मुझे एक एप्लीकेशन लिख दें, जिससे मुझे ये होगा कि फिर टीचर जो है ना वो क्रिसमस से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में, और यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा बात को माना जाता है जो आप लिखवाते हैं। तो ये मैं एप्लीकेशन लिखवा रही थी, वो कहती मैं तुम्हारे बिहाफ पे ना मैं ये लिख देती हूँ, क्योंकि इटालियन लैंग्वेज में लिखनी तो ऑब्वियस है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मुझे कहती है कि तुम मुझे बता दो क्या लिखना है, तो मैंने उसे बोल दिया। तो उसने कहा कि बस अपना नाम यहाँ पे लिख दो, कि जो तुम स्पेलिंग, ऑब्वियस मैं स्पेलिंग इंग्लिश में बोलूँगी, वो इटालियन में उसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, तो उसे समझ नहीं आई। कहती तुम अपना नाम लिख दो कि मैं जो है ना वो उसकी मदर, मतलब बीइंग मदर मैं अपने बेटे के बिहाफ पे एप्लीकेशन दे रही हूँ। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो आप यहाँ पे कहते हैं ना वो चीज़ फॉलो की जाती है, और बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। अब मैंने ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पे लिखवा के स्कूल में सबमिट करा देनी थी। एक कॉपी ये रख लेते, एक जो है वो स्कूल में चली जाती। ये ईमेल भी कर देते, टीचर को कॉल भी कर देते, और एप्लीकेशन जो है ना वो क्या कहते हैं इसको, हार्ड फॉर्म में टीचर के पास भी चली जाती। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाता। खैर मैं ये बात करी थी कि इटली के डॉक्यूमेंट्स बनना ना इस टाइम सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हम यहाँ पर बच्चों को ले आते हैं, जो छोटी छोटी उम्र से बच्चे आए होते हैं ना, उनका कसूर बच्चों का नहीं होता कि वो यहाँ के जो है ना वो इन्वायरमेंट में आके गुम हो जाते हैं। वो उनके पेरेंट्स का कसूर होता है कि उनका अपनी रूट्स के साथ कोई टच ही नहीं रहता। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ देखी हैं पाकिस्तान की, या जो हैं वो एशियन फैमिलीज़ जो बाहर आ जाती हैं, और सिर्फ यूरोप में ही नहीं, अमेरिका में आप चले जाएँ, कनाडा में, जो वापस लेकर ही नहीं जाते अपने बच्चों को कभी मिलवाने के लिए।
मतलब वो सिर्फ कहने को पाकिस्तानी पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है पाकिस्तान क्या है। उनकी नेशनैलिटी भी यहीं की हो जाती है, हर चीज़। फिर वो जो कल्चर देखेंगे ना, वो वहीं की चीज़ें सीखेंगे। खैर जी, एप्लीकेशन सबमिट कराने के बाद मैं आ गई थी पार्क में वॉक करने के लिए, क्योंकि वॉक जो है ना वो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। खैर बात कर रही थी कि मैं बच्चों को जब आप लेकर ही नहीं जाते, आप मिलवाते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है हमारे रिश्ते क्या हैं, दादा दादी, खालाएँ, मामू, चाचे, ताए ये क्या हैं, या हम मुस्लिम हैं, या हमारा कंट्री की जो मेजॉरिटी है मुस्लिम है, या हमारा दीन क्या कहता है, या हमारी मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना वो पेरेंट्स के ऊपर होती हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से सिखाना है। जब आप बच्चों को यहाँ पे ले आते हैं, मतलब कुछ बच्चे तो होते हैं ना कि जैसे मेरा बेटा 3 ईयर्स की एज में आया, तो उसे पीछे रिश्तों की समझ है, वीडियो कॉल पे मैं उसकी बात कराती रहती हूँ। मैं उसे जो है वो डेली रात को सोने से पहले आधा पौना घंटा अजान वगैरह कान में पढ़ना, जो भी चीज़ें हैं, सारे सवाल जवाब, नबियों की कहानियाँ, और दिन में भी उसे बताना, बात बात पे उसे बताना ये दुआ पढ़ते हैं हम मुसलमान हैं, हमारे में और इनमें क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं उसे टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ। ये एक और चीज़ होती है। एक बच्चे हैं जो यहीं पे आके पैदा होते हैं, मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी भी देखी हैं, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जो इतनी ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह अपने दीन से जो है वो जुड़े हुए हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, अपने मज़हब से, अपने मुल्क से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो भूल ही जाते हैं कि हमारी रूट्स पाकिस्तानी और हम मुस्लिम हैं। जब आप यहाँ पे ले आते हैं, जो है वो जो भी घर का सरबराह है, मर्द है जो भी, वो बाहर ड्यूटी में मसरूफ़ हो जाता है, पैसे बनाने में। जो माँ है वो भी यहाँ के आके रंग में रच बस जाती है। फिर बच्चे यहीं पे जो स्कूल में देखेंगे सारा कुछ, जब उनकी टीन एज हो जाती है ऊपर, वो फिर कहते हैं जी हमने आपकी, फिर जब बच्चे होते हैं ना 18 साल की उम्र के, फिर माँ बाप को याद आता है अब तो ये बड़े हो रहे हैं, अब हमने इनकी अपनी पसंद की शादियाँ पाकिस्तान में करनी है। 18-20 साल की उम्र में उन्हें याद आ जाता है कि नहीं नहीं, शादी ऐसी पाकिस्तान से ही जाके करनी है। ऑब्वियस है, फिर जब बच्चे यहाँ पे रहे होंगे वो क्यों आपकी बात मानेंगे। फिर बच्चे कहते हैं जी भाई हमने शादियाँ तो नहीं करनी, हम तो अपनी मर्ज़ी से करेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। और अभी तो एक रिसेंटली 2023 में हुआ है कि एक लड़की जो कि यहीं पे रह रही थी, उसने कहा कि मैं जो है वो यहीं पे, पता नहीं उसका किसी से अफेयर वगैरह जो भी था। ऑब्वियस है, जो बच्चे यहाँ के रह रहे हों, जो यहीं के बर्थ हो जिनकी, या जो यहीं के कल्चर में गुम हो जाएँ, मतलब वो मेरे सुनने में ऐसा है, जहाँ तक मैंने न्यूज़ पढ़ी है, मैं स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दूँगी, कि वो यहीं का कोई पाकिस्तानी मेल था जिसके साथ जो भी उसकी या लिंकअप था। तो पेरेंट्स ने कहा नहीं, तुम्हारे कज़न से तुम्हारी शादी पाकिस्तान में करेंगे। जब वो नहीं मानी तो उसका मर्डर करके सब पाकिस्तान भाग गए। और वो पाकिस्तानी गुजरात की फैमिली थी। पाकिस्तान से इंटरपोल के ज़रिए उन्हें यहाँ पे लाया गया और अब कोर्ट में उनका जो है वो सारा मामला चल रहा है। और वो 18 ईयर की अपनी बेटी को जो है वो मर्डर करके, जो इसमें पता नहीं उसका बाप, माँ और पता नहीं कोई 2 कज़न, चाचे, पता नहीं कौन कौन मुलविस था। तो यहाँ के कानून है, आप कहीं पे भी भाग जाओ वो आपको बुला ही लेंगे, क्योंकि वो लड़की यहाँ की रेजिडेंशियल हो गई थी, यहाँ की नेशनल हो गई थी। यहाँ के नेशनल हो या ना हो, यहाँ के सिर्फ कारता भी हो ना, तब भी नहीं ये लोग छोड़ते हैं। तो भाई यहाँ तो आप लोग बच्चों को यहाँ पे लाया ही ना करो। इसलिए तो नहीं ना लाते कि उनका कत्ल कर दो, और अगर लाते हो तो इसमें सरासर गलती आपकी, कि उनको उनकी जड़ों से जोड़ कर रखो, उन्हें पाकिस्तान लेकर जाओ, हर साल उन्हें बताओ, और घर में दीन का थोड़ा माहौल रखो, माँ बाप से थोड़ी अटैचमेंट रखो। पहले आप उन्हें आज़ादी दे ही जाते हो, यहाँ के माहौल में गुम हो जाते हैं। एट द एंड आप कहते हैं जी हमने शादियाँ आपके पाकिस्तान में करनी है। जब वो लोग नहीं मानते जी हम अपनी पसंद की यहाँ पे करेंगे, फिर आप लोग कत्ल कर देते हो। कत्ल करने के लिए तो नहीं ना बच्चों को यहाँ पे लाते, इतनी स्ट्रगल करते हो, इतने डॉक्यूमेंट्स के इतने यूरोज खर्च करते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, लाखों रुपए लगा देते हो अगर उनको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए। और ये तो सिर्फ एक रीसेंट न्यूज़ है ना, किस्सा आ रहा है। और ये पाकिस्तानी फैमिली का बहुत सारे ऐसे केसेस यहाँ पे हो जाते हैं टाइम टू टाइम, और बहुत पुराने पुराने हैं जो भी इंटरनेट पे भी नहीं मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है ना वो, इसमें पेरेंट्स का ही कसूर होता है कि अपनी रूट्स से बच्चों को जोड़ कर नहीं रखते। वो वाला इन्वायरमेंट नहीं, एक टाइम पे आके भूल जाते हैं, बच्चों के लाड प्यार में आज़ादी दिए जाते हैं, फिर बच्चों ने जो देखना उन्होंने वही सीखना है। इसमें किसी का कसूर नहीं, आप लोगों का अपना खुद का कसूर है। खैर जी, मैं बस आज के व्लॉग में इतना ही कहना चाहती थी। यहाँ तो बच्चों को लाया ना करे। बच्चों को आप लोग इसलिए बाहर नहीं लाते, इतनी स्ट्रगल करके, इतने यूरोस खर्च करके, इतने लाखों रुपए खर्च करके, अगर पाकिस्तानी करेंसी में उसको कन्वर्ट किया जाए, मारने के लिए तो नहीं ना लाते। और अगर लाते हैं तो उनको अपनी जड़ों से, अपने मजहब से लिंकअप करके रखना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। ना तो अकेले माँ की जिम्मेदारी, ना बाप की, दोनों मियाँ बीवी की बराबर की जिम्मेदारी है। खैर जी, आज की वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कमेंट करें। और जो लोग फेसबुक से ये पेज देख रहे हैं वीडियो, वो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।